अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों का हिंदी मीनिंग देखकर लगता है करना चाहिए, करना चाहिए, बस करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। कभी हम शुड यूज़ करेंगे, कभी मस्ट। और अगर आपने दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो इंग्लिश सेंटेंस का मूड ही चेंज हो सकता है। तो आज सिर्फ 6 to 7 मिनट्स में ऐसा डिफरेंस समझेंगे कि शुड और मस्ट को लेकर कन्फ्यूज़न ख़त्म। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने क्विक टेस्ट भी रखा है। देखती हूँ आपको समझ आया या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं शुड की। शुड का यूज़ होता है एडवाइस या सलाह के लिए। मतलब किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई काम अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल देखो, यू शुड स्टडी डेली, मतलब तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। यहाँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आज नहीं पढ़ना तो घर के बाहर नोटिस लगा देंगे, स्टूडेंट ने आज स्टडी नहीं की, कृपया एक्शन लें। नहीं, बस एडवाइस की ये है कि डेली स्टडी करोगे तो इंग्लिश और नॉलेज दोनों इम्प्रूव होंगे। सो रिमेंबर, शुड इज़ इक्वल टू एडवाइस या सलाह। जब किसी को लगे हाँ ये काम करना अच्छा रहेगा तो यूज़ करो शुड। वैसे अगर आप 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के साथ डेली इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हो तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली इंग्लिश को ईजी बनाने वाले हैं। अब देखते हैं मस्ट। मस्ट का यूज़ तब होता है जब कोई काम बहुत ज़रूरी, नेसेसरी या कंपलसरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। यहाँ सिर्फ एडवाइस नहीं है, हेलमेट पहनना सेफ्टी के लिए नेसेसरी है। अगर ट्रैफिक पुलिस के सामने बिना हेलमेट के जाओगे और बोलो सर आई शुड वियर अ हेलमेट बट टुडे आई फॉरगॉट, तो पुलिस शायद बोले बेटा ग्रामर क्लास बाद में लेना। सो यहाँ मस्ट यूज़ होगा। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, यानी मस्ट इज इक्वल टू नेसेसरी या कंपल्सन के लिए, मजबूरी, ज़रूरी। ठीक है, जब फीलिंग हो ये काम करना ही पड़ेगा तब यूज़ करो मस्ट। अब इजी डिफरेंस देखते हैं। दोनों का इजीएस्ट डिफरेंस समझो पहले। शुड अच्छा होगा अगर करो, यानी एडवाइस। मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा, यानी नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये एडवाइस है। लेकिन यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क, तुम्हें होमवर्क जमा करना ही होगा, यहाँ कंपलसरी है। तो एक सिंपल फार्मूला याद रखो, एडवाइस के लिए शुड, नेसेसिटी के लिए मस्ट। बस अगर कोई मम्मी बोलती हैं बेटा थोड़ा पढ़ लेना, मम्मी मूड में है, यू शुड स्टडी। लेकिन एग्ज़ाम कल है और मम्मी बोलती हैं आज पढ़ना ही पड़ेगा, यू मस्ट स्टडी। अब डिफरेंस समझ आ गया ना? आया? इसलिए 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में सिर्फ रूल्स याद मत करो, उन्हें डेली सेंटेंस में यूज़ करो। और अगर आपको ऐसा सिंपल इंग्लिश लेसन्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फर्स्ट, यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, यहाँ एडवाइस है इसलिए शुड। सेकंड, यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क जमा करना ही होगा, यहाँ नेसेसिटी है इसलिए मस्ट। एक और ट्रिक, अगर आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो भाई इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। लेकिन अगर चैलेंज में रूल है कि आज का लेसन कंप्लीट करना ही है, देन यू मस्ट कंप्लीट टुडेज लेसन। समझे? शुड सॉफ्ट है एडवाइस वाली फीलिंग, मस्ट स्ट्रॉन्ग है कंपल्सरी वाली फीलिंग। जैसे टीचर बोले यू शुड डू योर होमवर्क और टीचर बोले यू मस्ट डू योर होमवर्क, बस मस्ट आते ही स्टूडेंट के हाथ में पेन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आता है क्या? यस, आ जाता है। डर आ जाता है तो आ ही जाता है। अब आते हैं नेगेटिव फॉर्म्स पर। शुडेंट मीन्स नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट या यू शुडेंट, शॉर्ट में बोलते हैं वेस्ट टाइम, यू शुडेंट वेस्ट टाइम, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि एडवाइस है। अब मस्ट, मस्ट नॉट, मस्टेंट, मस्ट नॉट बेटर है मुझे लग रहा है। मस्ट नॉट मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट टच दिस, तुम्हें इसे बिल्कुल नहीं छूना है, यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है। तो डिफरेंस याद रखो, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट बिल्कुल नहीं करना, अलाउड ही नहीं है। जैसे मम्मी बोलती हैं मेरी कबर्ड मत खोलना,
अगर नॉर्मल एडवाइस जैसी हो तो शुड नॉट, लेकिन अगर मम्मी का एक्सप्रेशन ऐसे हो कि आपको अपनी पूरी लाइफ याद आ जाए, यू मस्ट नॉट टच दिस। ठीक है, अब तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो और 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज को डेली फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब क्विक टेस्ट या क्विक क्विज करते हैं। अब देखते हैं आपने कितना सीखा। मैं सेंटेंस बोलूँगी, आप पहले खुद आंसर सोचना। नंबर 1, यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। शुड होगा या मस्ट, बताओ। सेकंड, यू वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। क्या होगा आंसर, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल वेट फॉर दैट, बिकॉज सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट नेसेसरी है। तो बताओ क्या होगा। यू ईट मोर वेजिटेबल्स। क्या होगा इसका भी बताओ। यू नॉट स्मोक हेयर, बताओ। अगर आपके 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट हैं, जैसा कि मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको शुड और मस्ट का डिफरेंस आ गया। और अगर एक भी गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश एग्ज़ाम नहीं चल रहा है कि टीचर रेड पेन लेकर खड़ी है। बस एक काम करो, दोबारा प्रैक्टिस करो। अब लास्ट में एक सुपर इजी ट्रिक, शुड इज इक्वल टू सलाह, मस्ट इज इक्वल टू मजबूरी या ज़रूरत। रिपीट करो मेरे साथ, शुड करना चाहिए, मस्ट करना ही होगा। वंस अगेन, शुड इज इक्वल टू एडवाइस, मस्ट इज इक्वल टू नेसेसिटी। बस ये फार्मूला याद रखो और कन्फ्यूज़न ख़त्म। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश सिर्फ ग्रामर रूल्स देखने से नहीं आएगी, आपको बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा और मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी। मैं बोल रही हूँ करो मिस्टेक, इसलिए आज के सेंटेंसेस को लाउडली बोलो। आई शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, आई मस्ट कंप्लीट माई इंग्लिश चैलेंज। सी, अब आप खुद शुड और मस्ट यूज़ कर रहे हो ना। अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मुझे भी पता चले यस यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। यही है हमारा 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का गोल। इंग्लिश को सिर्फ समझना नहीं, इंग्लिश बोलना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो जो शुड और मस्ट में कंफ्यूज होता है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।